नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 75 दिन से लेके 90 दिन तक प्याज की फसल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसका वजह से अच्छे कंद अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है किसान भाइयों सिंचाई के बारे में। देखो 75 दिन के बाद 20 से 25 दिन में पूरा कंद मैच्योर हो जाता है। इस स्टेज पे पानी नहीं देना चाहिए, जरूरत तो नहीं रहेगा पानी का, क्योंकि कंद मैच्योर हो जाता है तो उसको एनफ पानी ऑलरेडी कंद ले लेता है। तो इस स्टेज पे आप पानी देगा तो क्या होता है, कंद धीरे धीरे सड़ जाता है, जिसका वजह से जो अपन हार्वेस्टिंग पे कंद आता है ना, उसका क्वालिटी गिर जाता है, तो उसका वजह से आपको अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों ये बात ध्यान रखिए, आखिरी 20 से 25 दिन में अपन को सिंचाई नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों ऐसा क्या लक्षण दिखेगा, अपन उसी समय से सिंचाई को रोकना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आप फसल उगाते हो 70 दिन के बाद क्या होता है, ऊपर जो पत्ते रहते हैं नीचे मुड़ जाते हैं, मतलब उसका ग्रोथ रुक जाता है, अब वो धीरे धीरे सूख के मुड़ जाते हैं। तो वही स्टेज है, इसका मतलब है तुरंत आपको उसी स्टेज से पानी रोकना चाहिए। आपको प्याज का कंद को मैच्योर होने के लिए आप समय देना है, उसके लिए पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपका फसल में। तो ये हो गया किसान भाइयों सिंचाई का बात। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे कंद का मोटाई के बारे में। अभी भी आपके फसल में 2 सिंचाई बचे हैं, तो ये दोनों स्प्रे में जो आगे बताने वाला हूं वो आप आपका फसल में स्प्रे करिए, जिसका वजह से कंद का साइज छोटा से मोटा बनेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों अपन को पहला स्प्रे में यूज करना है फास्ट, उसके साथ बोरान। फास्ट में रहता है पैक्लोब्यूटेराजोल 23% SC और बोरान तो आपको पता ही है, बोरान 20% EDTA रहता है। तो ये पैक्लोब्यूटेराजोल बोरान क्या करता है, पहला तो पैक्लोब्यूटेराजोल के बारे में जानेंगे। ये जो पैक्लोब्यूटेराजोल 23% SC है, ये क्या करता है, अपने फसल में जो वनस्पतिक विकास रहता है, जो लीफ ग्रोथ होता है, वो उसको रोक देता है। उसको रोकने से क्या होता है, जो एनर्जी यानी ग्लूकोज जो पत्तों के अंदर बनता है, वो पूरा ग्लूकोज जाके कंद में बन जाता है, जिसका वजह से कंद का डायामीटर या मोटाई और वजन बढ़ता है। तो किसान भाइयों पैक्लोब्यूटेराजोल ये काम करता है। ये जो बोरान है ये क्या काम करता है, ये शुगर ट्रांसलोकेशन करता है। पत्तों में जितने भी ग्लूकोज जो बनता है ये कंद में ले जाने के लिए भी ये बोरान काम करता है। साथ ही साथ अपना कैल्शियम जो जमीन में रहता है, जिसका वजह से कंद का साइज मोटा होता है, उसका अपटेक को भी बढ़ाने में ये बोरान काम करता है। और किसान भाइयों आपको पता ही है, कंद बढ़ने के बाद ये 2 छिलके में बन जाते हैं। इसका मतलब किसान भाइयों कंद फट जाता है। ये फटने का समस्या को ये बोरान कम कर देता है। अंतिम 2 सिंचाई से पहले आप ये पैक्लोब्यूटेराजोल और बोरान को आपका फसल में स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों अंतिम समय पे आपको NPK 0050 देना होता है। इसमें रहता है पोटैश। ये पोटैश क्या काम करता है, ये पोटैश किसान भाइयों पहला मेजर काम है इसका, जो अपना प्याज का कंद रहता है उसका ऊपर एक छिलका बनता है ना, वो छिलका का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये पोटैश बहुत अच्छे से काम करता है, जिसका वजह से जो अभी रबी का कंद है ये अपन ज्यादा से ज्यादा स्टोरी करते हैं, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी को ये पोटैश बढ़वाता है। और किसान भाइयों ये जो पोटैश है ये कंद का साइज मोटा होने में भी काम करता है और साथ ही साथ कंद का डायामीटर भी बनने में काम करता है। तो किसान भाइयों अपन को लास्ट सिंचाई में पोटैश देना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों अभी तक अपन बात सिंचाई के बारे में और खाद के बारे में जान लिया, अब जानेंगे इसी स्टेज पे आने वाले रोग और कीटों के बारे में। 75 दिन से लेकर 90 दिन तक कुछ रोग और कीट आते हैं, जिसका वजह से कंद पे प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे आने वाले रोग मेजरली क्या है, गुलाबी धब्बा आता है और फसल पीला पड़ना दिखता है, और उसके साथ ही साथ झुलसा रोग भी इस फसल में आता है। तो किसान भाइयों ये रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन वाले टेक्निकल देना बहुत जरूरी है, जैसे एजोजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल या एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेब्यूकोनाजोल डॉक्टरजोल कहलाता है। ये दोनों में कुछ भी आपका फसल में दे सकते हो। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे कीटों के बारे में। तो मेजर कीट इस फसल में जो आने वाला है वो थ्रिप्स ही है। तो इस स्टेज पे थ्रिप्स को क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि थ्रिप्स क्या करता है कि रस चूसक कीट है। ये क्या करता है, पत्तों से रस चूसता है, जिसका वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो रुक जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है और ऊपर टिप बर्निंग हो जाता है। तो किसान भाइयों ग्लूकोज रुक जाता है पत्ता में बनना, जिसका वजह से खाना नहीं बन पाता है। उसका वजह से कंद का जो साइज है वो छोटा ही रह जाता है और छोटे कंद निकलेगा। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कात्यायनी का स्पिनोसाइड स्पिनो 45% SC वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या आउटबस्ट ब्रोफ्लेनामाइड जो टेक्निकल रहता है इसको भी आपका फसल में यूज करते हो, जिसका वजह से थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। तो ये 3 मेजर बात आपका फसल में ध्यान रख लीजिए, जिसका वजह से अच्छे कंद का अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो चीज नहीं करना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो अब बात है प्याज में 75 दिन के बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला और आखिरी पॉइंट है किसान भाइयों,
प्याज की फसल में इस स्टेज से अपन को नाइट्रोजन और सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर्स और सीवीड एक्सट्रैक्ट और पीजीआरस ये कुछ भी अपना फसल में नहीं देना चाहिए, जो अपना वनस्पतिक विकास को बढ़ाता है। किसान भाइयों, ये क्या करता है, लीफ ग्रोथ करता है और लीफ स्ट्रेंथनिंग करता है और अच्छे से अच्छा हरापन लाने में काम करता है। पर इस स्टेज पे अपन देंगे तो वो क्या होगा, लीफ ग्रोथ करेगा, जिसका वजह से कंद का ग्रोथ रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, इस स्टेज पे ये बात ध्यान रख ले, ये जो भी मैं फर्टिलाइजर्स बोला है ये 75 डेज के बाद देना बंद कर दीजिए। तो यही है चीज किसान भाइयों, अपन को नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान में रख लीजिए, आखिरी 20 से 25 दिन में पानी तो देना ही नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, और क्या है, रबी का सीजन का जो प्याज रहता है उसका रेट बहुत कम रहता है मार्केट में, तो अपन को ये सारे स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो स्टोर करने के लिए ये सारे जो मैं जानकारी बताया है ये सारे ध्यान में रख लीजिए। इस रबी सीजन का प्याज को लेके आपको स्टोर करिए, जब अच्छा रेट आएगा तो उसी टाइम में बेचिए। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारा वीडियो को अभी तक देखा है और इस जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और किसान साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।